नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और वक्री बृहस्पति के राशिफल के इस एपिसोड में। मई 2020 में एक साथ में 3 ग्रह वक्री होने वाले हैं। 11 मई को शनि वक्री हो जाएंगे, 13 मई 2020 को शुक्र वक्री हो जाएंगे और अगले दिन 14 मई 2020 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में इस एक साथ में 3 ग्रहों की, और इसमें भी 2 ऐसे ग्रह हैं जो बहुत लंबे समय तक वक्री होकर के बैठे रहेंगे। शनि एक जगह पे 142 दिन तक वक्री होकर के बैठे रहेंगे और बृहस्पति एक जगह पर अर्थात मकर राशि में ही 121 दिन तक वक्री होकर के बैठे रहेंगे। इसका परिणाम प्रत्येक राशि पर क्या होगा, यही जानना इस एपिसोड का उद्देश्य है। वक्री ग्रह का नाम सुनकर के अक्सर लोग डर जाते हैं। ग्रहों के वक्रत्व का अर्थ वे अनिष्ट से लगाते हैं, बुरे से लगाते हैं, अशुभता से लगाते हैं। जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह वक्री है तो लोग ऐसा समझते हैं कि उनके साथ में कुछ न कुछ बुरा होता रहेगा, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा है तो वह ग्रह वक्री हो रहा है तो जातक को लाभ देता है, और यदि कुंडली में कोई ग्रह अन्य पाप ग्रहों से युक्त या पाप ग्रहों की दृष्टि में हो तो बुरा प्रभाव देता है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति वक्री है तो समझो उसकी किस्मत के द्वार खुले हुए हैं। वक्री बृहस्पति वाले जातक उन कार्यों में भी सफल हो जाते हैं जिनमें दूसरे लोग प्राय असफल हो जाते हैं। ऐसे लोग उस जगह से काम आरंभ करते हैं जहां अन्य लोग निराश होकर के काम छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। वक्री बृहस्पति वाले जातकों में काम करने की अद्भुत क्षमता और सामर्थ्य होती है। ऐसे व्यक्ति यदि किसी बंद प्रोजेक्ट में भी हाथ डालें तो वह दोगुनी गति से कंप्लीट होने लग जाता है और उन्हें अपार धन लाभ देता है। अन्य शुभ ग्रहों का साथ मिल जाए तो वक्री बृहस्पति जातक को राजा भी बना सकता है किसी देश में, चाहे वो मंत्री हो या बहुत बड़े उच्च पद पर ले जा करके बैठा सकता है। बात यदि स्वभाव की करें तो वक्री बृहस्पति जिन लोगों की कुंडली में होता है वे दूरदर्शी और लोगों के साथ में लेकर के चलने वाले होते हैं। ऐसे लोग पहले से ये भांप जाते हैं कि भविष्य में उन्हें कौन व्यक्ति लाभ देगा और किससे धोखा मिल सकता है। बृहस्पति विद्या, बुद्धि, धर्म, कर्म का कारक ग्रह है। मनुष्य के विकास के लिए यह अति महत्वपूर्ण ग्रह है। बृहस्पति का मनुष्य के आंतरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक जीवन पर समुचित प्रभाव पड़ता है, ज्यादा प्रभाव पड़ता है। गोचरवश बृहस्पति के वक्री रहते हुए धैर्य व गंभीरता से कार्य की पकड़ करके नई योजनाएं या नई कार्यों को गति देनी चाहिए। जिन व्यक्तियों के जन्म समय में बृहस्पति वक्री था उनको गोचर भ्रमणवश वक्री होने पर बृहस्पति के वक्री होने से अटके हुए कामों में गति मिलेगी और बहुत भारी सफलता मिलेगी और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बृहस्पति के वक्री होने पर बृहस्पति के शुभ या अशुभ फल देने के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता, किंतु वक्री होने से बृहस्पति के व्यवहार में बदलाव जरूर आ जाते हैं। अब स्वभाव और व्यवहार ये 2 अलग अलग चीजें हैं। वक्री होने की स्थिति में बृहस्पति कई बार शुभ या अशुभ फल देने में देरी कर देते हैं। वक्री होने की स्थिति में बृहस्पति बहुत बार कुंडली धारक को दूसरों को बिना मांगी सलाह या उपदेश देने की आदत प्रदान कर देते हैं। इन बदलावों के अतिरिक्त आमतौर पर वक्री बृहस्पति अपने सामान्य स्वभाव की तरह ही आचरण करते हैं। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, पहली धनु और दूसरी मीन। यह ग्रह अर्थात बृहस्पति तो कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। जब बृहस्पति वक्री होते हैं तो स्वाभाविक रूप से कर्क राशि वालों के लिए सकारात्मक और मकर राशि वालों के लिए नकारात्मक असर देते हैं। लेकिन बृहस्पति जब अन्य राशियों में भ्रमण करते हैं तो उनका हर राशि के लोगों के लिए या हर राशि के लिए फल अलग अलग होता है। तो किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यही जानना इस एपिसोड का उद्देश्य है। तो आइए विश्लेषण करते हैं। आपकी राशि से भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी बृहस्पति हैं और 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं। 10वें भाव में वक्री गुरु से, वक्री बृहस्पति से विभिन्न विरोधी गतिविधियां आपके विकास में, आपकी प्रोग्रेस में बाधक बनेंगी। गैर जिम्मेदारी पूर्ण हरकतें और कमजोर निर्णय क्षमता के कारण आप कई मौके गंवा बैठेंगे। लेकिन इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके जॉब में चल रहे तनाव दूर हो सकते हैं और पारिवारिक जीवन का जो कलह है वह दूर होने की पूर्ण संभावना है, अर्थात आपकी लाइफ में वापस पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा, बहने लगेगा। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी चंद्र राशि से
8th हाउस और 11th हाउस दोनों का स्वामी बृहस्पति है और 9th हाउस में वक्री हो रहे हैं। ऐसे समय काल में सरकार के उच्च अधिकारियों से आपकी सर्कल बढ़ेगा, घनिष्ठता बढ़ेगी, जान पहचान बढ़ेगी। ऐसे ही समय में व्यक्ति धर्मभीरू भी होते हुए बहुत बार देखे गए हैं। अपनी मनपसंद बात न हो तो व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाएंगे और अपनी मन की करने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। बृहस्पति की यह वक्री चाल आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। नौकरी तथा बिजनेस में ऑब्स्टिकल्स आ सकती है, बाधाएं आ सकती है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहें और बहुत सावधान रहें, ध्यान रखें। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी चंद्र राशि से 7th हाउस और 10th हाउस दोनों का जो अधिपति स्वामी ग्रह बृहस्पति है और 8th हाउस में वक्री हो रहे हैं। 8th हाउस में वक्री गुरु व्यक्ति को मंत्र तंत्र यंत्र की जानकारी देता है या सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर डेवलप होने से उनको इन सभी की जानकारी अपने आप ही हो जाती है, जिज्ञासा पूर्ति होने लगती है और ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना में या बीमारी से मृत्यु का भय भी लगा रहता है। अष्टम भाव में वक्री बृहस्पति व्यक्ति को प्रेतक धन संपत्ति प्राप्त करवाता है या प्रेतक धन संपत्ति प्रदान करता है। ज्योतिषी, मंत्र शास्त्री, कर्मकांडी, वास्तुशास्त्री, अध्यात्म का, धर्म का, इन सब का काम करने वाले विद्वानों को इस समय काल में विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है। यह व्यवसाय के लिए सही साबित हो सकता है। आपके जॉब और ऑफिस में भी माहौल आपके अनुकूल रहने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पारिवारिक माहौल आपको मानसिक सुकून, मानसिक राहत दे सकता है। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी चंद्र राशि से 6th हाउस और 9th हाउस दोनों का स्वामी बृहस्पति है और 7th हाउस में वक्री हो रहे हैं। इस समय बृहस्पति और शनि दोनों के वक्री होने से आपके खर्च में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। आप भूमि, भवन या अन्य प्रॉपर्टी में पैसे खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। सप्तमस वक्री गुरु होने से विवाह के बाद भाग्योदय हो सकता है। जिन लोगों का भी इस समय काल में अर्थात 14 मई से लगा करके 12 सितंबर तक यदि आपकी शादी होती है तो एक प्रकार से यह समय काल आपके भाग्योदय का है। आपका जीवन साथी उच्च कुल, धनवान, परोपकारी और सुख देने वाला मिलेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी चंद्र राशि से 5th हाउस और 8th हाउस दोनों का स्वामी बृहस्पति ग्रह है और 6th हाउस में वक्री हो रहे हैं। यह योग संतान सुख के लिए उत्तम साबित हो सकता है। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा हुआ मिलेगा। 6th हाउस में वक्री गुरु से बलवान और शक्तिशाली होंगे और साथ ही साथ शत्रुओं को परास्त करने की सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाएगी। इसी समय अर्थात बृहस्पति के इस वक्री काल में आप लोगों को जॉब से अधिक जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को गेन अधिक होगा, लाभ अधिक होगा। ऐसे लोग स्वास्थ्य विभाग में उच्च पदों तक पहुंच सकते हैं। 6th हाउस में वक्री गुरु से स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाह हो सकते हैं। ऐसे में आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, लीवर से रिलेटेड रोगों से, डिजीज से पीड़ित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें, सतर्क रहें। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी चंद्र राशि से 4th हाउस और 7th हाउस दोनों का स्वामी बृहस्पति है और 5th हाउस में वक्री हो रहे हैं। इस समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं आप धैर्य से काम लेकर के विवादों से दूर रह पाएंगे, अन्यथा नुकसान हो सकता है, व्यर्थ के बदनाम हो सकते हैं। जब भी बृहस्पति वक्री होकर के 5th हाउस में होगा तब संतान के प्रति लापरवाही का भाव आ जाता है। वक्री बृहस्पति के कारण विवाह के पूर्व व्यक्ति ताक झांक अधिक करता है, अर्थात एक्सटर्नल अफेयर की तरफ, प्रेम प्रसंगों में अधिक व्यस्त रहता है। पंचम भाव में यदि वक्री गुरु आपकी जन्म कुंडली में है तो ये संतान सुख में भी बाधक होता है। अतः बहुत कष्ट के बाद में, इलाज के बाद में संतान प्राप्त होती है। हालांकि पंचमस्त वक्री गुरु व्यक्ति को अपने वर्ग का मुखिया, धनी और सरकारी क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली पोस्ट देता है। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी चंद्र राशि से 3rd हाउस और 6th हाउस दोनों का स्वामी बृहस्पति है और 4th हाउस में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। इस वक्री बृहस्पति के होने से दोनों भावों पर अर्थात 3rd हाउस और 6th हाउस दोनों का जो रिजल्ट होगा उस पर बृहस्पति का इम्पैक्ट पड़ेगा। इस समय काल में आप अपने दुश्मनों को परास्त कर पाएंगे, अपने विरोधियों को परास्त कर पाएंगे या उनसे आगे निकल पाएंगे। इस समय आपका परिवार आपकी तरफ रहेगा और उनका साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। उनका सहयोग आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। राशि से 4th हाउस में वक्री बृहस्पति व्यक्ति को अहंकारी भी बना देता है। ऐसा व्यक्ति समाज के प्रति उदार भाव नहीं रहता,
उदार भाव नहीं रखता, दूसरों के बारे में पूर्वाग्रह रख करके चलता है और मन ही मन कई लोगों से दुश्मनी पाल बैठता है। आप लोग यदि अपना व्यवहार बदल दें तो फिर आपके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। धन, सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी चंद्र राशि से सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस दोनों का स्वामी बृहस्पति है और थर्ड हाउस में वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति की यह वक्री चाल आपके लिए धन प्राप्ति का संयोग बनाएगी। इस समय आपको उन पैसों की वापसी होगी, उस धन की वापसी होगी जो किसी और के पास काफी समय से अटका हुआ था, चाहे वो उधारी का हो, चाहे अपने बिजनेस का हो, और चाहे वो कोई और किसी ढंग से अटका हुआ हो, किसी ने जानबूझ करके रोक के रखा हुआ हो। थर्ड हाउस में वक्री बृहस्पति का मिला जुला प्रभाव समझना चाहिए। 14 मई से लगा करके 12 सितंबर तक अर्थात 121 दिन तक स्वयं के प्रयासों से उच्च पदों तक आप पहुंच सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्टार्टिंग में तो आप लापरवाह रहेंगे, किंतु बाद में बहुत तेजी से अचीव करेंगे, बहुत तेजी से सक्सेस पाएंगे। धन संचय भी आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रुपया पैसा प्राप्त करने पर, उच्च पद पर पहुंचते ही आप अहंकारी हो सकते हैं और दूसरों का अपमान करने लग जाएंगे। एक प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अन्यायी हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी चंद्र राशि से फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस दोनों का स्वामी बृहस्पति है और सेकंड हाउस में वक्री हो रहे हैं। सेकंड हाउस में वक्री बृहस्पति लापरवाही पूर्ण खर्च करवाता है। आपको प्रेतक संपत्ति प्राप्त हो सकती है या होती भी है, लेकिन कई बार आप उसका महत्व नहीं समझ पाते और अंधाधुंध खर्च करते चले जाते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी सेकंड हाउस में बृहस्पति वक्री है तो आप आलीशान जीवन शैली, लग्जरी घर और आभूषणों पर बहुत पैसा खर्च करेंगे इस बृहस्पति के वक्रत्व काल में। बोलने में कुशल, वाक्पटु, दानी और उदार होते हैं आप। जीवन साथी से भरपूर सुख मिलता है। सेहत पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस समय आपकी सेहत बिगड़ सकती है और साथ ही साथ वाहन चलाते समय भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि दुर्घटना का योग, दुर्घटना का संयोग उपस्थित हो रहा है। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी चंद्र राशि से थर्ड हाउस और 12th हाउस दोनों का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति आपकी राशि में ही वक्री हो रहे हैं। इस समय आप कुछ शुभ कार्यों को, मांगलिक कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। उसमें आपका धन खर्च हो सकता है। बृहस्पति प्रथम भाव में या फर्स्ट हाउस में वक्री जब होते हैं तो व्यक्ति की विद्वता जागृत होती है, विशेष सम्मान उसे मिलता है, स्वास्थ्य का लाभ भी मिलता है और सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में ऐसा व्यक्ति बहुत सम्मान प्राप्त करता है, आदर प्राप्त करता है। लेकिन दूसरी ओर कई मामलों में ऐसा व्यक्ति सही न्याय करने से चूक जाता है। जो अपने प्रिय होते हैं, जो अपने लोग हैं, उनके प्रति वह पक्षपाती हो जाता है, दूसरों के प्रति ईमानदारी नहीं रख पाता है। और ऐसा व्यक्ति यदि लीगल सर्विसेज में है, बहुत ऊंची पोस्ट पे है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सावधान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, अन्यथा बदनामी हो सकती है, अन्यथा आप पर पक्षपात करने का आरोप लग सकता है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी चंद्र राशि से सेकंड हाउस और 11th हाउस दोनों का स्वामी बृहस्पति है और 12th हाउस में वक्री हो रहे हैं। इस समय आप अपने व्यापार में कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नए निर्णय ले पाएंगे और जो लाभदायक साबित हो सकते हैं। 12th हाउस में वक्री बृहस्पति शुभ कार्यों में पैसा खर्च करवाता है। संभव है घर में संतान की, छोटे भाई बहनों की शादी हो, कोई मांगलिक कार्य हो, वास्तु का पूजन हो या कोई नए घर का आप गृह प्रवेश हो। आपको आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे, लेकिन अवसरों को आप पहचान नहीं पाने के कारण मौके हाथ से छूट भी सकते हैं। कई बार व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट करते हैं। आपके गुप्त शत्रु सदा आपको बदनाम करने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन आपकी समय काल में रक्षा भी होती रहेगी, अर्थात कोई न कोई आपको उससे बचाता भी रहेगा। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी चंद्र राशि से फर्स्ट हाउस और 10th हाउस दोनों का स्वामी बृहस्पति है और 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं। इस समय यह संयोग आपके लिए कई जगह विजयश्री का कारण बनेगा। आप व्यवसाय में कुछ फैसला लेते समय सतर्क रहें, सोच विचार करके ही फैसला लें। इससे यह फायदेमंद साबित हो सकता है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। 11th हाउस में वक्री बृहस्पति आपको लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते रहेंगे, लेकिन अपने से निम्न वर्ग के लोगों से मित्रता के कारण, दोस्ती के कारण आपका जीवन स्तर सामान्य ही बना रह सकता है। कई बार सोच भी बहुत छोटी हो जाती है, तो कई बार शराबी व्यसनी लोगों से दोस्ती के कारण
आप अपना पैसा भी बर्बाद कर सकते हैं, बर्बाद करते रह सकते हैं। ये था वक्री बृहस्पति का राशिफल आप सभी के लिए। और अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जो वक्री बृहस्पति के समय काल में किए जाते हैं। वक्री बृहस्पति के प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। उपाय करने से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है, जिससे बृहस्पति अच्छा फल देने तथा सभी काम पूरे करने वाले बन सकते हैं। बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है, इसलिए इनकी शुभता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है हमें। और बृहस्पति के उपाय करने पर धन, ज्ञान और संतान का सुख प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसमें सबसे पहला कि प्रतिदिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा करें। दूसरा, घर में पीले रंग के जो पुष्प आते हैं वैसा पौधा लगाएं। थर्ड, प्रतिदिन विष्णु मंदिर जाएं या घर में ही विष्णु प्रतिमा पर रोजाना अभिषेक करें। और ब्राह्मण या किसी अन्य जरूरतमंद व्यक्ति को धन का दान करें, सामग्री का दान करें। जो उसकी जरूरत हो वह उसको आप दान करें या अवेलेबल कराएं। बृहस्पतिवार का व्रत रखें। भगवान विष्णु को गुड़ और चने की दाल का प्रसाद अर्पित करें। घी, दही, आलू और कपूर का दान करें गुरुवार को। और साथ ही हल्दी और पीले चंदन से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें और साथ में केसर का तिलक लगाएं। इन उपायों के साथ में ही एक विशेष उपाय जो आपको स्वयं करना है कि गंगा जल में पीली सरसों और शहद दोनों को मिला करके स्नान किया जाए। स्नान करते समय बृहस्पति का मंत्र जाप करें या विष्णु का मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। यह जाप करना लाभकारी रहेगा तथा इसके बाद में साफ पानी से, शुद्ध जल से स्नान भी कर लेना चाहिए। बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं का दान करने से भी आपको लाभ प्राप्त होते हैं। दान की जाने वाली वस्तुओं में नमक, हल्दी की गांठ, नींबू, इन सब का आप दान कर सकते हैं। इसमें से किसी एक वस्तु या अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक से अधिक वस्तुओं का दान आप गुरुवार को कर सकते हैं या बृहस्पति की होरा में कर सकते हैं। बृहस्पति की शुभता प्राप्त करने के लिए बृहस्पति के मंत्र का जाप किया जा सकता है। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 1 माला जाप करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपने बृहस्पति का जाप बृहस्पति के दिन करना, वो तो विशेष लाभकारी रहता ही है। रोजाना जो नहीं कर पाए वो कम से कम बृहस्पतिवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन बृहस्पति का मंत्र जाप, बृहस्पति चालीसा का पाठ, विष्णु का पूजन, उपासना और साथ साथ में बृहस्पति का व्रत करने का नियम पाल लें तो काफ़ी कुछ उनको नेगेटिविटी से, काफ़ी कुछ बृहस्पति के अशुभ प्रभावों से लाभ मिल सकता है, राहत मिल सकती है। यह था वक्री बृहस्पति का राशिफल आप सभी के लिए। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जो भी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ लाइक और डिसलाइक का दोनों का बटन आपके सामने ही है, उसमें से जो चाहें वो दबाएं। अर्थात अच्छा या बुरा आपका जो भी होगा हमें पता चलना चाहिए ताकि हम और ज़्यादा मेहनत कर पाएं आपको और सही जानकारी देने के लिए और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। मई 2020 में हमने अपने सारे शेड्यूल्स को एक प्रकार से कैंसिल कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। सिर्फ टेलीफोनिक सर्विसेज है वो ही इस समय स्टार्ट है, वो ही चालू है। जो व्हाट्सएप नंबर आता है स्क्रीन पर, उस पर आप हमें मैसेज करके टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। आपकी जो भी जिज्ञासा हो, ज्योतिष से संबंधित, आपकी कुंडली से संबंधित, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आने वाली महामंदी के बारे में जानना चाहते हैं, आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए इस समय, कौन सा स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए, या आपके जो बिजनेस है उसमें और क्या आप जोड़ें जिससे लाभ की स्थिति और ज़्यादा बलवान हो, और क्या चीज़ को आप नियंत्रित करें जिससे आपका नुकसान रुक पाए। जो भी आपकी व्यवसाय से संबंधित, परिवार से संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासा है उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। आप और मैं जो टेलीफोन के माध्यम से ही एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं आपकी समस्याओं पर, और जो भी समाधान होंगे वो समाधान आप तक पहुंचेंगे संचार माध्यमों के द्वारा। इस एपिसोड में बस इतना ही, विदा दीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।